सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं कुणाल बात यूपी की में लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की गतिविधियों का लेखा जोखा। आज 29 अगस्त 2025 को हम बात करेंगे राज्य भर की प्रमुख खबरों की, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं, विकास कार्य और कुछ चौंकाने वाले आपराधिक मामले शामिल हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। खेल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के खिलाड़ियों को किया सम्मानित। साथ ही प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए की कई बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, करेंगे कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष अधिनियमों के तहत पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को किया अवैध घोषित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। गंगा और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ने से बलिया और पीलीभीत में बाढ़ के हालात प्रभावित हुए कई गांव। मुरादाबाद में तेंदुआ के हमले से कई लोग हुए घायल, ग्रामीणों ने प्रशासन से की पिंजरा लगाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खिलाड़ी समाज के लिए एक हीरो होता है और उनसे समाज को समर्पण की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी और 9 सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर समर्पित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है और उनकी स्मृति में मेरठ में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। सरकार हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज और हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, हर विकासखंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के काशी दौरे पर हैं। इस दौरान वे काशी विद्यापीठ में बन रहे रोपवे के स्टेशन के काम का निरीक्षण करेंगे और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों के संरक्षण कार्य को देखेंगे। वे जेपी मेहता में बने बाढ़ राहत केंद्र में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी देंगे। मुख्यमंत्री काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और बाढ़ राहत केंद्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। वे आने वाले 11 सितंबर को मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के आगमन की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी सहित दूसरी परीक्षाओं से संबंधित सभी जरूरी जानकारी, जैसे परीक्षा का शहर, प्रवेश पत्र, परिणाम और दूसरी सूचनाएं सीधे अपने मोबाइल पर आसानी से पा सकेंगे। आयोग ने पहली बार अभ्यर्थियों के पंजीकृत ईमेल पर भी परीक्षा के जिलों की अग्रिम सूचना भेजी है। पीईटी की लिखित परीक्षा 6 और 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जनपदों में प्रत्येक दिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। लखनऊ की अवध विहार योजना में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि ये 6 मंजिला भवन लगभग 1.5 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसकी लागत करीब 50 करोड़ रुपए होगी और ये 2618.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों का चुनाव करता है, जिसमें 12 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल हैं। मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो सहित चल रही कई विकास योजनाओं के कारण जमीनों के दामों में बहुत बढ़ोतरी हुई है। आवास एवं विकास परिषद की ई नीलामी में एल ब्लॉक शास्त्री नगर में एक मकान जिसकी कीमत 67 लाख रुपए थी, 1 करोड़ 70 लाख रुपए में बिका। यहां सर्किल रेट लगभग 48,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ट्रांसपोर्ट नगर के 4 भूखंडों की बोली भी आधार मूल्य से काफी ऊंची लगी है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत की असली ताकत उसकी विविधता में है। हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है और यही हमारी एकता का आधार है। काशी और मथुरा विवाद पर उन्होंने टिप्पणी की कि कोई भी तीर्थ स्थल किसी एक जाति या धर्म का नहीं होता और धर्म ग्रंथों के अनुसार पूजा पाठ की परंपराओं में बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के समर्थन में बयान दिया है। मौलाना ने कहा कि भागवत ने समाज को जोड़ने के लिए कई मौकों पर सकारात्मक बातें कही हैं। मौलाना रिजवी ने यह भी बताया कि पिछले 2 वर्षों में देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों जैसे मस्जिद, मदरसा, मकबरों और मज़ारों को कुछ असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया था और अब संघ प्रमुख के इन प्रयासों से मुसलमानों को उम्मीद है कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगेगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि विशेष अधिनियमों के तहत पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर अवैध है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने चेक बाउंस मामले की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी। हालांकि धोखाधड़ी और ठगी के मुकदमों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यूपी पुलिस और अभियोजन निदेशालय के सहयोग से उन विशेष अधिनियमों की एक सूची भी तैयार कराई है जिनमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। इनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, खान और खनिज अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
और विभिन्न पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम शामिल हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बलिया जिले में यह खतरे के निशान से 1.845 मीटर ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटों में चक्की नौरंगा में 10 पक्के मकान गंगा में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी लगभग 71 गांवों में प्रवेश कर चुका है, जिससे 60,000 की आबादी प्रभावित हुई है और 10 गांवों की बिजली काट दी गई है। इसी तरह वनबसा बैराज से लगभग 1.51 लाख क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण शारदा नदी उफना गई है, जिससे पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गांव हजारा और शास्त्री नगर में बाढ़ का पानी घरों में 3 से 4 फीट तक भर गया है। बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए पीलीभीत बाईपास के किनारे एक नई टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है, लेकिन गांव अड़ूपुरा जागीर, कुमरा और अहिलादपुर के किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। किसानों का आरोप है कि बीडीए जबरन उनके खेत छीन रहा है और उन्होंने कहा है कि वे अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि बीडीए जबरदस्ती करता है तो वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाएंगे। श्रावस्ती जिले में किसान खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इस बीच जमुना विकासखंड क्षेत्र में पुलिस का एक फॉलोवर यूरिया खाद को 150 रुपए प्रति बोरी महंगे दाम पर बेचते हुए देखा गया। ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हरदत्त नगर गिरिंड थाना प्रभारी महिलानाथ उपाध्याय ने इस मामले की जानकारी मिलने पर फॉलोवर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। हाथरस के सर्कुलर रोड स्थित सेठ जी के तबेला में एक निर्माणाधीन बेसमेंट में मिट्टी की ढाई खिसकने से 2 मजदूर दब गए। एक तरफ की दीवार बनाने के लिए नींव खोदने का काम चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी खिसक गई। एक मजदूर के शोर मचाने पर आसपास के मजदूर मौके पर पहुंचे और दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हाथरस डाक विभाग के एक अधिकारी और कर्मचारी की बातचीत की एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। इस 12 मिनट लंबी क्लिप में पुरदिल नगर डाकखाने पर छापा मारने की बात की जा रही है, जहां कैश शॉर्ट होने और शाम को मुर्गा पार्टी होने का जिक्र है। ऑडियो में दलालों द्वारा आधार कार्ड बनवाने के लिए मोटी वसूली और कर्मचारियों की पोस्टिंग में लेन देन की बातें भी कही गई हैं। मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र के गांव यूसुफपुर नगरिया में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। खेत पर चारा काट रहे किसान अशरफ, फहीम और सुलेमान तथा कब्रिस्तान में बैठे बुजुर्ग मोहम्मद प्रधान पर तेंदुए ने हमला किया, जिससे अफरातफरी मच गई और कई ग्रामीण घायल हो गए। मेरठ के सदर थाने के पीछे स्थित विल्वेश्वर नाथ मंदिर परिसर में पुजारी पक्ष और जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट के बीच विवाद के कारण हंगामा हुआ। बलदेव छठ के आयोजन के दौरान विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और आम जनता को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। मुरादाबाद के पाकबड़ा पुलिस ने एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक कांवड़िए की पहचान कराने का प्रयास किए बिना ही उसे लावारिस मानकर अंतिम संस्कार करा दिया। जब परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई। इस गंभीर चूक के लिए पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी के साथ ये बात यूपी की का बुलेटिन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे यूपी की नई खबरों के साथ। नमस्कार।